सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिए, वेद ने इस छोटे से मंत्र में एक अथाह ज्ञान दिया है। भर्गो देवस्य धीमहि। हम सभी के अंदर, हर प्राणी में एक अद्वितीय शक्ति छुपी हुई है, भर्ग। उस शक्ति की हम कल्पना भी नहीं करते। भर्ग नाम है उस शक्ति। और हमने क्या करना है? प्राणी मात्र के लिए संदेश है, भर्गो देवस्य धीमहि। हमें यही एक इच्छा होनी चाहिए कि उसको हम हर तरफ बांटे और इसी शिक्षा को ग्रहण करते हुए हमारे इंडियन कल्चर में क्या है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय भगवान धन्वंतरी का तरफ देवताओं के हिस्से में आए। जितने भी हमारे चिकित्सक हैं ये देवताओं के वर्ग हैं। हर चिकित्सक का आयुर्वेद के हिसाब से, वेद के हिसाब से एक देवताओं के रूप में वर्णन करता है। अब देवताओं में, चिकित्सकों में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या कुछ गुण होने चाहिए, ये हमारे भगवान धन्वंतरी के माध्यम से, भगवान धन्वंतरी हमारे चिकित्सकों के देवता माने जाते हैं। कहते हैं उसमें 4 शक्तियाँ विशेष रूप से होनी चाहिए। एक तो चक्र की शक्ति। चक्र का अपना अर्थ ही शक्ति होता है। वही चक्र जो श्री कृष्ण जी के पास एक अद्वितीय शक्तियों से भरपूर था, और वही शक्ति हमारे हर चिकित्सक के पास होनी चाहिए। वही ऊर्जा होनी चाहिए जिसका हमारे वेद और आयुर्वेद में ओज के नाम से वर्णन किया जाता है। वही शक्ति हर चिकित्सक के अंदर विद्यमान भी होती है, परंतु जरूरत होती है उसको जागृत करने की। और उसका जागृत करने का बहुत सरल उपाय हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि अपने हमारे अंदर भी कुछ शक्तियों के केंद्र हैं जिनको हम चक्र बोलते हैं। जैसे सुदर्शन चक्र था, इसी तरह हमारे हर शरीर के अंदर चक्र होते हैं और हमें जरूरत है उन चक्रों को जागृत करने की। जैसे जैसे ये चक्र जागृत होंगे, हर चिकित्सक के अंदर अपने आप ही एक विशेष शक्ति का उद्गम होना शुरू हो जाएगा, और उसी शक्ति की सहायता से वही शक्ति जिस टाइम हमारे शरीर में विद्यमान होती है, हम उसे ओज का रूप देते हैं। वही ओज को हर चिकित्सक को चाहिए कि अपने हर प्राणी में, हर रोगी में, हर व्याधि वाले व्यक्ति में उसका प्रक्षेपण रहेगा। जितनी शक्ति उसके अंदर होती जाएगी उतना उसकी अपने आप ही स्वयं हुई चिकित्सा होती जाएगी। हमने केवल मात्र शक्ति का प्रक्षेपण करना है, उसके अंदर एक शक्ति विद्यमान करनी है। और दूसरी शक्ति हर जो चिकित्सक में होनी चाहिए, है भी, विद्यमान भी है, वो है शंख की शक्ति। शंख में वो ध्वनि होती है कि जिस टाइम शंख बजता है तो वहाँ से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अपने आप ही और एक पॉजिटिव वातावरण बन जाता है, एक सकारात्मक शक्ति वातावरण में विद्यमान हो जाती है। इसी तरह आयुर्वेद कहता है कि हर चिकित्सक की वाणी में वही शक्ति होनी चाहिए कि उसके बोलने मात्र से उसकी हर व्याधि का एकदम नाश होना शुरू हो जाए। अगर हम बहुत पॉजिटिव लेके हर रोगी को ये शक्ति दे दें तो रोगी की आधी बीमारी वैसे ही खत्म हो जाएगी, और कुछ उसके अच्छे बोले हुए शब्दों से उसके अंदर ऐसे हार्मोन निकलेंगे जिससे व्याधि अपने आप आ जाए। तीसरी शक्ति चिकित्सक के अंदर की अमृत कलश।
कि उसके हाथ में वो शक्ति विद्यमान है कि उसको परमात्मा ने एक अपने रूप से स्वयं ही एक अमृत का पक्ष दिया। जितना वो अमृत बांटेगा अपनी मन की भावना से, अपने हाथ से जो कुछ भी वो दे देगा, वो अमृत की तरह काम करेगा और वो अमृत उसके हर रोग को खत्म करने में और भगवान धन्वंतरी जी के चौथे हाथ में जिलोका है। जिलोका जोंक को बोलते हैं, लीच को बोलते हैं। लीच में एक विशेषता होती है कि जहाँ पर भी वो लग जाती है वहाँ से गंदा खून चूस लेती है। हर चिकित्सक के पास एक गुण होना चाहिए कि हर व्याधि के लिए हर रोगी में से जितने भी टॉक्सिन हैं उनको निकाल दे, जितने भी उसके अंदर विष हैं उसको निकाल दे। जब विष निकल गया तो उसके अंदर अमृत रहने के बाद वो अपने आप उसका काम करेगा और उसकी व्याधि अपने आप खत्म हो जाएगी। तो इन चार शक्तियों हमारे हर चिकित्सक के पास, चिकित्सक बनना मात्र ही ये द्योतित करता है कि उसके पास ये शक्तियाँ विद्यमान हैं। हमें ज़रूरत है इनको उजागर करने की, ताकि हम इन शक्तियों का इस्तेमाल करके हर रोगी को, हर व्याधि को और इस प्राणी मात्र जगत को हम कल्याण कर सकें। ओम